से पहले चचा गालिब के हुजूर उनकी ज़मीन में इम्तिहान राह में चल शाह आपके बीच में पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे। भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, तकब्बुर का टूटा भरम देखते हैं, तकब्बुर का टूटा भरम देखते हैं हमें। आज आलमी मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ डॉक्टर तकी आबदी साहब से दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं और आज के मुशायरे की सदारत फरमाएं। मेरी डॉक्टर अमीर मेहदी साहब जो कि लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब जलील निज़ामी साहब जो कतर से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। मेरी जनाब साकिब हारूनी साहब जो नेपाल से तशरीफ़ लाए हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। मेरी मोहतरम जनाब अजहर इनायती साहब से दरख्वास्त है कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ लाएं। जनाब प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब, जनाब फारूक जायसी साहब, जनाब हसन फतेहपुरी साहब, प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब, जनाब राशिद जमाल फारूकी साहब, जनाब डॉक्टर ज़की तारिक साहब, मतीन अमरोही साहब, मुनीर हमदम साहब, शकील जमाली साहब, इकबाल अशर साहब अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। अफजल मंगलौरी साहब, सलीम अमरोही साहब, डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, मोहतरमा आशकारा खानम कश्फ साहिबा, गालिब इंस्टीट्यूट की एक रिवायत रही है कि वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल फूलों से करते हैं। अच्छा, मेरी जनाब आशू मिश्रा साहब से भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। जनाब मोइन शादाब साहब से भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आज के मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे मोइन शादाब साहब, उनका इस्तकबाल कीजिए। मेरी जनाब सुशील कुमार जो मेरे साथी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। जनाब सुशील कुमार साहब। अरे यार एक बार भाई थोड़ा साइड दिया करो। सही सही। जनाब अनिल कुमार साहब जो मेरे एक दूसरे साथी हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जनाब मोइन शादाब साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। मैंने बीच में आ जाइए। जनाब वसीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि आप जलील निज़ामी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें।
जनाब चरंदाज साहब से दरख्वास्त है कि वो जनाब साकिब हारूनी साहब जो नेपाल से तशरीफ़ लाए हैं उनकी खिदमत में बुके पेश फरमाएँ। जनाब अमीर मेहदी साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं, जैसे वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे उनके खिदमत में भी फूल पेश फरमाए जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर हज़रात गालिब इंस्टीट्यूट की इल्मी व सक़ाफ़ती खिदमात से खातिर ख़्वाह वाकिफ़ होंगे, लिहाजा ये मौका नहीं है कि इस इदारे की सक़ाफ़ती तारीख़ बयान करूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाल ही में इस इदारे ने अपने क़याम के 50 बरस मुकम्मल किए हैं और ये वक़्फ़ा महज वक्त गुजारी का नहीं है, बल्कि इसके पुष्ट पे एक रोशन तारीख़ मौजूद है। दिसंबर 2019 में हमने बड़ी शान से गोल्डन जुबली तकरीबात मुनक़्क़िद की थी जो निहायत यादगार रहीं। अपनी दीगर इल्मी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों के साथ हमारी कोशिश रहती कि हम उर्दू ज़बान, हिंदुस्तानी मुश्तरका कल्चर की बुनियादी बातों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आम कर सकें। मुशायरा हमारी तहज़ीब का अहम हिस्सा रहा है, लिहाजा गालिब इंस्टीट्यूट हर साल एक इल्मी मुशायरे का एहतमाम करता है जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के अहम शोरा मदऊ किया जाता है। आज जो भी शोरा हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूर दराज के सफ़र की ज़हमत गवार करके आपने हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जैसा कि आपके इल्म में है, इस मुशायरे की सदारत जनाब सैयद तकी आब्दी साहब जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं फरमाएंगे और जनाब अमीर मेहदी साहब जो कि इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं इस मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी हैं। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। नीर जलील निज़ामी जो कतर से तशरीफ़ लाए हैं और जनाब साकिब हारूनी साहब का भी खैर मकदम करता हूँ जो नेपाल से तशरीफ़ लाए हैं। ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम सामीन का भी समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब और जनाब साकिब हारूनी, जनाब जलील निज़ामी और जनाब अमीर मेहदी साहब से गुजारिश है कि आप मुशायरे की शम्अ रोशन फरमाएँ। मैं जनाब इकबाल अशर साहब का इस्तकबाल करता हूँ जो अभी तशरीफ़ लाए हैं और आपसे दरख्वास्त है कि आप भी शम्अ रोशन में सब मेरी तमाम शोरा से दरख्वास्त है कि आप भी शम्अ रोशन फरमाएँ। आप तो आइए डॉक्टर साहब, आप आइए, आप आइए, रोशन ये करते जनाब मोइन शादाब साहब इस मुशायरे के नाज़िम हैं। मेरी जनाब मोइन शादाब साहब से गुजारिश है कि वो बाकायदा मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ। जनाब मोइन शादाब साहब। आज के इस खूबसूरत और तारीख़ी रिवायती और सालाना जश्न गालिब के मुशायरे के सदर आली वक़ार बहुत मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी, शायर, मुआलिज डॉक्टर तकी आब्दी साहब जो कनाडा से हमारे मेहमान हैं। मोहतरम डॉक्टर अमीर मेहदी साहब जो बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर अमीर मेहदी साहब आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, हमारे मेहमान ख़ुसूसी। देखिए डॉक्टर अमीर मेहदी साहब का हम खैर मकदम कर लें। बालकिशन साहब से गुजारिश है कि उनको गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल कर दें। तो साहिब सदर डॉक्टर तकी आब्दी साहब, डॉक्टर अमीर मेहदी साहब मेहमान ख़ुसूसी, मोहतरम जलील निज़ामी साहब जो हमारे दूसरे मेहमान ख़ुसूसी हैं, शायर खलीज के नाम से मशहूर हैं,
हमारे बहुत सीनियर शायर अज़हर इनायती साहब और प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब और दीगर बहुत से मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम। मैं नाम लूँगा तो बहुत वक्त ज़ाया होगा, मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। तो बहरहाल और तमाम वो सामईन इकराम, डॉक्टर फारूक बख्शी साहब से गुजारिश है कि आप सीधे स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज सामईन की जो यहाँ पर मौजूदगी है वो लोग हैं कि जो मुशायरे की कामयाबी के ज़ामिन समझे जाते हैं। एक चेहरा यहाँ से देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इस शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि इंतज़ार की कुछ हदें भी होती हैं। अगर हम 1 घंटा और भी इंतज़ार करते रहते तो यही इंतज़ार कायम रहता। तो इंतज़ार को किसी न किसी तरह ख़त्म करना होता है। नदी का शोर नहीं है, ये आबशार का है। यहाँ से जो भी सफ़र है वो अब उतार का है। तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतज़ार का है। तो हम चाहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ यहीं ख़त्म हो जाएं और हम मिर्ज़ा गालिब, जो इस सदी क्या बल्कि कई सदियों का एक कहत का एक अजीम शायर है और जिसके नाम से ये गालिब इंस्टीट्यूट बरसहा बरस से एक तवील सफ़र तय करते हुए ये तकरीब हर साल मुनक़्क़िद करता है। गालिब तकरीबात को वही अहमियत हासिल है कि जो किसी शहर में किसी राजधानी को हासिल होती है। तो गालिब इंस्टीट्यूट एक अदब का मरकज़ है, अदब की राजधानी है। डॉक्टर इदरीस अहमद साहब जो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ये ज़ाहिर एक तवील अरसे से वाबस्ता रहे हैं इंस्टीट्यूट से, लेकिन जब से डायरेक्टर बने हैं तो चूंकि इन्होंने इस पूरे इंस्टीट्यूट की सरगर्मियों को और इसकी तमाम रौनकों को बहुत करीब से देखा है, तो इनके तजुर्बात से मैं समझता हूँ कि गालिब के नाम पर होने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं या सरगर्मियाँ हैं उनको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। और हम कल भी यहाँ देख रहे थे, एक अजीब तरह की रौनक हम यहाँ देख रहे थे जहाँ पर गालिब का मुजस्समा लगा है और गालिब भी मुस्कुरा रहे थे धीरे धीरे और कह रहे थे कि इदरीस साहब शुक्रिया, आपने इतनी रौनक तकरीब को बख्शा। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब के कि वो बिल्कुल पूरी तरह तन्मयता, जिस वर्ड है हिंदी का, पूरे दिमाग के साथ इस तकरीब को मुनक़्क़िद करते हैं और बहुत ही ये कहिए कि जेंटलमैन और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक और बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और उनको देखकर ये लगता है कि कोई बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही मुहज़्ज़ब इंसान और बहुत ही डाउन टू अर्थ कोई शख्स भी किसी इदारे का सरबराह हो सकता है। ये इदरीस साहब ने साबित किया है अपनी सरबराही से। बहरहाल गुफ्तगू होती रहेगी। गालिब को तो पूरा ज़माना याद करता है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि गालिब पर इतना लिखा गया है, इतना पढ़ा गया है गालिब को और इतना काम हुआ है कि सिर्फ शायरी या तनकीद का मैदान नहीं बल्कि शायद ही कोई फाइन आर्ट्स का ऐसा फील्ड हो, फ़नून लतीफ़ा का कोई ऐसा शोबा हो कि जहाँ गालिब न पहुँचे हो और जिस फील्ड ने अपने तरीके से उनको खिराज अक़ीदत पेश न किया हो। चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे अदाकार हों, चाहे थिएटर के लोग हों, चाहे ड्रामे के लोग हों, चाहे कत्थक के लोग हों, चाहे मुजस्समा साजी हो, चाहे रेत पर बना गई पेंटिंग हो, चाहे दूसरा कोई भी टॉपिक हो हमारी ज़िंदगी का, फाइन आर्ट्स का, जिसने गालिब को अपने तरीके से खिराज अक़ीदत पेश न किया हो। और गालिब के बारे में तो समझता हूँ कि गालिब को पढ़ना, गालिब पर बातें करना, गालिब के बारे में शायरी करना, गालिब की तरहों में ज़मीनों में गज़लें कहना, बिल्कुल अगर हम ये न करें तो हमारी जो इल्मी और दानिशवराना और अदबी हैसियत है वो पसमानदा होकर रह जाती है कि जो गालिब की बात नहीं करता वो पसमानदगान में शामिल हो जाता है अदबी एतबार से। तो ये फ़न शायद बहुत कम ज़बानों के शोरा को हासिल रहा है। मोहतरम निसार अहमद फारूकी साहब एक मरतबा तकरीर कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि गालिब पर बात करना, गालिब के बारे में गुफ्तगू करना, उसका जिक्र करना बिल्कुल इस तरह है जिस तरह मनासिक हज की अदायगी के दौरान अरफात के मैदान का क़याम। यानी जब तक आप गालिब पर बात नहीं करेंगे आपका अदबी हज हो ही नहीं सकता, आप महरूम रह जाएंगे अरफात के मैदान में क़याम से। तो ये गालिब को इससे बड़ा खराज अक़ीदत क्या हो सकता है। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम शुरा की जानिब से और इन तमाम सामीन की जानिब से गालिब को याद करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो हमारे सदर आली वक़ार हैं मोहतरम तकी आबदी साहब, वो जाहिर है कि बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैंने उनके
मुख्तलिफ हवालों से तारुफ कराए और उन्होंने तकरीबन 72 किताबें लिखी हैं। 72 साल की उम्र में 72 किताबें, बल्कि उससे कम है उम्र उनकी। तो यकीन कीजिए, बहुत से लोग तो मैं समझता हूँ कि कई जिंदगियां भी मिल जाए तो 72 किताबें पढ़ भी नहीं सकते, और कुछ तो 72 किताबें देख भी नहीं सकते। तो एक बड़ा कारनामा तकी आबदी साहब आपका है, और हम आपका एहतराम करते हैं। आपकी सरबराही में मुशायरा हो रहा है, और भी उनकी कई खूबियां हैं। उनके अरूज सुखन जो एक किताब है अरूज पर, वो निसाबात में शामिल है। उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर दौरान निजामत इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं उनका इस वक्त तारुफ कराते हुए पढ़ रहा हूँ शेर। तकी आबदी साहब कहते हैं कि भटके हुए मंजिल पर पहुंच जाएंगे खुद ही, भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, रस्तों से अगर राहनुमाओं को हटा दो। तो ये एक नुस्खा है उनके पास, जिस पर अगर कुछ दिनों बाद अमल करने की जरूरत पेश आ जाएगी, कि जहां बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रहेगी उन रहनुमाओं की। तो बहरहाल आपका इस्तकबाल है। और हमारे जो अमीर मेहदी साहब हैं, ये सिर्फ शायर ही नहीं मेहमान खुसूसी, बल्कि इनका एक नावल भी है, जो इनका एक नावल बड़ा मशहूर हुआ, जो तारीखी और तहजीबी नावल है, चांदनी महल पर यह नावल है, और बहुत मकबूल हुआ है। बरतानिया से वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच साकिब हारूनी साहब जो नेपाल से तशरीफ लाए हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो 1857 से वहाँ पर उर्दू के नकूश मिलते हैं। मैं जब उनका तारुफ कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नेपाल में उर्दू की क्या सूरत हाल है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। कई बड़े शोरा, ज़र इनायती साहब, नाशिर नकवी साहब, फारूक जायसी साहब और बहुत से लोग हैं जो बहुत मोहतरम हैं हमारे लिए। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूँ, मैं इस फहरिस्त को देख रहा था कि कहाँ से मुशायरे का आगाज़ कराऊँ, तो मुझे लग रहा कि ये मुशायरा तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। ऐसे अजीम शोरा इसमें हैं, चाहे वो जमासाल शायर हों, और ये सब वो शोरा हैं कि मैंने इन पर मुशायरों को ख़त्म होते देखा है। तो जिन पर मुशायरे ख़त्म होते हैं, जाहिर है कि उनसे मुशायरे का आगाज़ कैसे कराया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझे इस वक्त ये भूल जाए कि मैं कोई नाजिम हूँ, ये समझे कि मैं एक शायर हूँ, तो कुछ शेर पढ़कर मैं इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, यहाँ से अर्ज करता हूँ कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। दाद आई, और दाद इन 4 मिसरों के लिए बचाकर रख लीजिए, कम ना पड़ जाए अब जो पढ़ने जा रहा हूं। अर्ज करता हूं कि जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं, और शेर ये है कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। फिर लेके हिसाबे दिल, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर ले जाइए दोस्तों अपने साथ, अपनी अपनी बस्तियों की नजर कर दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं उन शहरों और बस्तियों से है जो तहजीबी गहवारा है। पेश करता हूँ कि कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। शेर ये है, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। ये शहर रहा होगा, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। और शेर समाप्त करें, ये बहुत सच्चा सा शेर है, आपको भी लगेगा कि ऐसा होता है अमूमन। पेश करता हूं, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है, बात नहीं, ये तो दूसरा शेर आ गया। आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। बन गई थी जो कभी आपसे गुर्बत का सबब,
बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, बहुत शुक्रिया, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। नाजुक सा शेर है, बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है। बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, बहुत शुक्रिया। दिले नाजुक पे कोई घाव भी हो सकता है, दिले नाजुक पे कोई घाव भी हो सकता है। और चंद शेर बस और पढ़ देता हूँ, आपने बहुत अच्छा सुना और मेरी इस बात की तायीद की कि आज सुनने वाले जो हैं वो बहुत मोतबर हैं और बहुत ही खूबसूरत समातों के मालिक है, उसका अंदाजा शुरू से ही हो रहा है। और हमारा मुशायरा पहले इसी तरह हुआ करता था। पढ़ता हूँ चंद शेर और अर्ज करता हूँ कि दाद के हक में क्यों इतना गिर जाते हो, दाद के हक में क्यों इतना गिर जाते हो। सिर्फ शायर दाद नहीं चाहता बल्कि हर आदमी जो फनकार है वो दाद चाहता है। दाद के हक में क्यों इतना गिर जाते हो, तितली मार के कागज पर चिपकाते हो। दाद के हक में क्यों इतना गिर जाते हो, तितली मार के कागज पर चिपकाते हो। और आखिरी ये चंद शेर पढ़कर मैं इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है। कहा जाता पश्चाताप का एक आंसू जो है वो पूजा इबादतों पर भारी होता है। शर्मिंदगी का आंसू, कतरे जो थे मेरे वो अरक़ीन ख्याल के, अरक़ीन ख्याल के। ये कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और शेर अब आपका है, पकड़ लीजिए, पेश कर रहा हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। बहुत शुक्रिया। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, सीक्वल बना देता हूं कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। ये शेर भी आपके लिए तोहफा। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने अपना कलाम पढ़ दिया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। नहीं अभी मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। आप तो जरा सा वक्त पे तशरीफ लाए, हम थोड़ा पहले आ गए थे तो कहीं कलाम मैंने पढ़ दिया। आज पहले नंबर पे इसीलिए आ गया। जी मैंने सोचा बहुत अच्छी फहरिस्त है और सामईन बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कम हो जाएंगे, एक आध घंटे में सामईन तो फायदा उठा लें। जब कोई मैसेज नहीं तो हमें। जी आइए दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका इन मोहब्बतों के लिए। मुनीर हमदम साहब आप तो ऊपर तशरीफ ले आए। नहीं आप आ जाए, आइए आइए। इतनी जो इंकिसारी आपकी और ये कसर नफसी है, ये इस जमाने में चलती नहीं शायद आजकल। आइए तशरीफ लाए। मुनीर हमदम साहब आज की फहरिस्त में शामिल हैं। तो दोस्तों बेहद शुक्रिया आपका, आपने यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दिया है। अब शायद किसी शायर को कोई तकल्लुफ नहीं होगा कि वो अपना कलाम पेश करने में कोई झिझक हो। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो बुनियादी तौर पर मुसव्विर है, जो तस्वीर कशी करता है, लेकिन शायर भी तो मुसव्विर होता है, शायर भी तस्वीरें खींचता है। शायर अपनी आंखों से तस्वीरें खींचता है, अपने कलम से तस्वीरें बनाता है। तो उनका चाहे पेशा हो या उनका एक पैशन हो, प्रोफेशन हो या पैशन हो, वो एक ही है कि उन्होंने हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं।
और उन नाखुशगवार पहलुओं को भी खूबसूरती के साथ पेश किया है जो हमारे अहद की ट्रेजिडीज़ हैं, जो हमारे अहद का अलमिया है। ये कमाल जनाब सलीम अमरोवी को हासिल है। कई किताबें आ चुकी, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तरन्नुम से का नाम पढ़ते हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब सलीम अमरोवी साहब का और उनको मोहब्बत से। शुक्रिया शादाब भाई। सदर मोहतरम से इजाज़त। सदर मोहतरम के साथ साथ मोतबर तमाम सीनियर शौरा हज़रात इस वक्त स्टेज पर हैं और जो सफ़े सामीन में हैं, एक एक चेहरा एक एक इदारे की हैसियत रखता है। ये तालिब इल्म आपके बीच हाजिर है। मैं देख रहा था कि अभी इकबाल लशर साहब कुछ अशार एक कागज़ को लिख रहे थे, तो मुझे लगा कि यकीनन ये आमद हो रही है। तो जो डाइस ऐसा हो जहाँ पर शायर की आमद हो, अशार की आमद सूरत में गज़ल उतर रही हो, तो कितना मोतबर डाइस होगा। एक बार इन तमाम शौरा हज़रात के लिए तालियाँ बजा दिए। मैं सबसे पहले चचा गालिब के हुजूर उनकी ज़मीन में इम्तिहान गाह में चंद अशार आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं। मतलब भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, भटकता उन्हें आज हम देखते हैं, तकब्बुर का टूटा भरम देखते हैं, तकब्बुर का टूटा भरम देखते हैं। हमें यूं तो अपना वो कहते हैं, लेकिन हमें यूं तो अपना वो कहते हैं, लेकिन हमें यूं तो अपना वो कहते हैं, लेकिन हमारी ही जानिब वो कम देखते हैं, हमारी ही जानिब। क्या कहने भाई सलीम भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हमारी ही जानिब वो कम देखते हैं, हमें वो ज़मीन आसमां सी लगे है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमें वो ज़मीन आसमां सी, हमें वो ज़मीन आसमां सी लगे है, जहां तेरा नक्श देखते हैं, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं। बज़ाहिर तो लगते नहीं वो सितमगर, अजी देखो, बज़ाहिर तो लगते नहीं वो सितमगर, मगर उनका हम हर सितम देखते हैं। वाह 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 भाई, क्या कहने सलीम भाई, वाह 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 वाह, खूब पढ़ रहे हो भाई, वाह। एक मगर उनका हम हर सितम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चचा गालिब की ज़मीन में शेर कहना बहरहाल मेरे लिए, मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन तमाम असातिज़ा से दुआएं मिल गई, मेरे लिए बहुत सनत। और तमाम सफ़े सामीन में मैं देख रहा हूँ नासिर अजीज साहब और किस किस का नाम लिया जाए। आप लोगों ने दुआएं दी, बड़ा हौसला, बड़ा शेर देखें। उन्हें एक दिन क्या कहने, खुद पर रोना पड़ेगा, वाह
उन्हें एक दिन खुद पर रोना पड़ेगा, मुसलसल जो उनके करम देखते हैं, मुसलसल जो उनके करम देखते हैं, न छूटेगी आदत, न छूटेगी आदत उन्हें देखने की, बहुत खूब। न छूटेगी आदत उन्हें देखने की, न छूटेगी आदत उन्हें देखने की। चलो आज खाकर कसम देखते हैं, चलो आज देखते हैं, चलो आज खाकर कसम देखते हैं। सलीम उनसे जाकर ये कहना पड़ेगा, सलीम उनसे जाकर ये कहना पड़ेगा, सलीम उनसे जाकर ये कहना पड़ेगा, नहीं देखते तुम जो हम देखते हैं, नहीं देखते तुम जो हम देखते हैं, क्या तकब्बुर का टूटा भरम देखते हैं। आई चचा गालिब की जमीन थी, अब इस खाकसार के चंद इशारों और समाप्त मान लीजिए 2 या 3 शेर ज्यादा क्योंकि लंबी पहले सिर्फ 2-3 शेर मतलब देखिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। मतलब समाप्त फरमाएं। लाख मौजूद अपने घर में है, 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 आदमी मुस्तकिल सफर में है, आदमी सफर में है, सफर में है, आदमी मुस्तकिल सफर में है। मेरे महबूब सा नहीं ये अभी, मेरे महबूब सा नहीं ये अभी, कुछ कमी तो अभी कमर में है, कुछ अभी कमर में है, कुछ कमी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे महबूब सा नहीं ये अभी, कुछ कमी तो अभी कमर में है, कुछ कमी तो ऐसी क्या बात कह गए हैं वो,
ऐसी क्या बात कह गए हैं वो, ऐसी क्या बात, ऐसी क्या बात कह गए हैं वो, मुस्तकिल दर्द इस जिगर में है। वाह, आहा, वाह 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 इस वाह। जिगर में है मुस्तकिल दर्द, बांटने में लगा था दुनिया को, बहुत खूब, बहुत खूब। बांटने में लगा था दुनिया को, आज दीवार उसके घर में है। आज बहुत खूब भाई सलीम भाई, क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। ज्ञान पेश किया, ज्ञान पेश किया, क्या कहने, जिंदाबाद। उसके घर में है, ये भी शेर समाप्त फरमा लीजिए, लेकिन जी चाह रहा है कि यहाँ पर अमूमन ये शेर मैं नहीं पढ़ता, लेकिन जी चाह रहा है यहाँ पर। वालिदे मोहतरम की एक आदत, वालिदे मोहतरम की एक वालिदे मोहतरम की एक आदत, गौर कर ये तो हर पिसर में है। वाह 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 वाह। गौर कर ये तो हर पिसर में है, याद बहुत खूब। रखना सलीम अपना अमल, वाह, याद रखना सलीम, याद रखना सलीम अपना अमल, सलीम अपना अमल, याद रखना सलीम अपना अमल, जो भी है उसकी सब नजर में है। वाह 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 वाह। जो भी है उसकी सब नजर में है, उसकी सब नजर, आदमी बहुत अच्छी। मुस्तकिल वाह। सफर। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सलीम अमरोवी, और सलीम अमरोवी से ज़्यादा हमारे तमाम प्यारे प्यारे सामीन का शुक्रिया कि आपने शुरू से ही इतना अच्छा मुशायरा ये बना दिया है कि अब जाहिर है कि इसकी जो बुलंदियाँ जब हासिल होंगी तो इसका क्या हाल होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, उन्होंने कई अच्छे शेर पढ़े। मेरा महबूब सा नहीं है अभी, कुछ कमी तो अभी कमर में। तो देखिए, महबूब को जब चांद से तशबीह दी जाती थी, चांद से उपमा दी जाती है, लेकिन शायद ये चाहता कि उसका महबूब तो चांद से भी कहीं आगे की चीज है। और फिर चांद पे जब से इंसान के कदम पड़े हैं तब तो कोई चाहता भी नहीं कि महबूब को चांद सा बताया जाए। तो अभी हमारे इलाके के बास का एक जगह है जिला बिजनौर में, वहाँ एक शायर हैं ताहिरुल कादरी साहब, हमारे उस्ताद थे वो। उनका शेर मुझे याद आ गया, वो हम जब छठी सातवीं उनसे पढ़ते थे। उनका एक शेर था कि चांद को सूरत महबूब से तशबीह न दो। 25 साल पुराना शेर सुना रहा हूँ। चांद को सूरत महबूब से तशबीह न दो, चांद अब आम गुजरगाहे बशर है लोगों। तो वही सलीम साहब ने कहा कि कुछ कमी अभी जरूर है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। गालिब के हवाले से जब हम बात करते हैं, मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू आगाज में की थी। गालिब की खूबी है कि गालिब बेइंतहा पढ़े लिखे लोगों का शायर भी है। मतलब इतने पढ़े लिखे कि वो लोग जब पागल हो जाते हैं पढ़ लिख कर, उनका भी गालिब शायर है। और उसके बाद दानिश्वरों का भी शायर है गालिब, कम पढ़े लिखे लोगों का भी गालिब शायर है। और ये समझिए कि नाख्वादा लोगों का भी गालिब शायर है, यानी रक्षा चलाने वाला और ठेले पर सामान बेचने वाला, सबको गालिब कहीं ना कहीं याद होता है।
और अब तो फेसबुक ने गालिब को इतना आम कर दिया कि हर शेर में है गालिब जोड़कर सब गालिब को उतराया तक पेश करते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि गालिब हर तबके का शायर है। उन लोगों का भी कि जो शायरी नहीं समझते, सिर्फ हंसी मजाक की बातें समझते हैं, क्योंकि गालिब की जो हिस्से ज़राफ़त है वो बेहद मशहूर है। वो उससे लतीफ़े हैं, उनके रिसर्च हुई उस पर। एक मरतबा गालिब से उनके कोई फ़ैन, उनके कोई परस्तार मद्दाह मिलने आए। जब वो जाने लगे तो गालिब को लगा कि दहलीज पर कुछ परेशान से हो रहे हैं। वो अपने शायद जूते तलाश कर रहे थे, उनके जो मद्दाह थे। तो अंदर से चचा लालटेन लेकर अपनी दहलीज में आ गए। तो उन साहब ने कहा बड़ा उसके साथ कि अरे चचा, आपने क्यों ज़हमत फरमाई, मैं अपने जूते खुद तलाश कर लेता। तो गालिब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप मेरे जूते पहन कर न चले जाए। तो ये गालिब की बड़ी खूबियाँ थी, तो उसकी ज़राफ़त। बहरहाल कई अच्छे शुरा से आपकी मुलाकात होनी है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर इदरीस साहब की कोशिश रहती है कुछ नई आवाज़ों को भी वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ मुताबिक कराते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि जो बरस से ऐवान गालिब के इस मुशायरे का हिस्सा बने हुए हैं, ज़रूरत बने हुए हैं, लेकिन नई आवाज़ें भी मुताबिक होती हैं। एक ऐसा इनाम है जो बरेली से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन वो बरेली नहीं, उन्होंने उस बरेली को एक्सेप्ट नहीं किया जहाँ किसी का झुमका गिर गया था बरेली के बाजार में, बल्कि उन्होंने जो वहाँ दरगाह नियाजिया है, वहाँ जो वसीम बरेलवी हैं, वहाँ की जो तहजीब है, उसको एडॉप्ट किया है। ये नाम है आशू मिश्रा साहब का, जो सोशल मीडिया के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। और मैं आज से उनके लिए ज़ाती गुजारिश भी करूँगा कि इस नई आवाज़ की हिफाजत कीजिएगा, और आपको लगेगा कि आशू मिश्रा कुछ अलग हटकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और संजीदा फिक्र शायर हैं, नई नस्ल में बेहद मकबूल हैं। आप इस्तकबाल कीजिए। इसी तरह उर्दू का काफिला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। जनाब आशू मिश्रा, बहुत शुक्रिया साहब। तालियां कम हैं आशू मिश्रा के लिए। साहिब सदर और तमाम सीनियर्स की इजाज़त। आप जिस चीज़ को कहते हैं कि बेहोशी है, वाह, आप जिस चीज़ को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी। आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी है। सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, वाह, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। बहुत शुक्रिया। लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, वाह, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। वाह 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 वाह। लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, सुन लोगे मुझे, सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम, सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। वाह 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 वाह। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, वाह, अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। वाह 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 वाह, अच्छा मतलब है। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। वाह, मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। वाह, मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। वाह 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 वाह। मैंने, बहुत शुक्रिया। मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। वाह, दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। और दो शेर। जबी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा, वाह, जबी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा। तू जा चुका है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। वाह, क्या बात है।
जभी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा, तू जा चुका है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। वाह उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई। वाह 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 वाह। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। भाई वाह 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 वाह। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई वाह कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। एक गजल से चलना जी इरशाद। देखिए आशू साहब की शायरी मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है तो बताइए ना। वाह। वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो, वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो, सफर से आए हुओं में मेरा शुमार न हो। वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो, सफर से आए हुओं में मेरा शुमार न हो, कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो, कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो, कहीं ये फूल मेरी आखिरी पुकार न हो। कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो, वाह वाह वाह। कहीं ये फूल मेरी आखिरी पुकार न हो। वाह 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 वाह। तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है, बहुत तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है, सो कौन है जो यहाँ तेरा कर्जदार न हो। तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है, सो कौन है जो यहाँ तेरा कर्जदार न हो। वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका, वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका, खुदा करे कि कोई दूसरा शिकार ना हो। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका, खुदा करे कि कोई दूसरा शिकार ना हो। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं, वाह। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं, जहां कतार में शामिल ये खाकसार न हो। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं, जहां कतार में शामिल ये खाकसार न हो। एक के चंद शेर और फिर जरा तमाम। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी, जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी, तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। वाह क्या बात है। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी, हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे, वाह। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे, फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे, फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे, वाह। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। वाह। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे वाह। कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। बहुत अच्छा। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे, हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी, भाई वाह 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 वाह। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। वाह वाह वाह। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी। बहुत वाह शुक्रिया। वाह। जनाब आशू मिश्रा ने अपनी शायरी से नवाजा। एक साहब जो विदेश में रहा करते थे, विलायत में रहा करते थे, तो उन्होंने एक मरतबा अपनी वालिदैन को कुछ दवाइयाँ भिजवाई कि ये आप इस्तेमाल कर लें। उनको काफ़ी वक्त हो गया था, तो उनका ख्याल रखने के लिए कि दवाइयाँ आप खाएंगे तो आपकी उम्र जो है वो ज़रा कम होगी, इससे कम हो जाएगी, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। बहरहाल वो दवाइयाँ दोनों मियाँ बीवी ने इस्तेमाल की। जब वो साहब वापस आए तकरीबन 1 दहाई के बाद, तो एयरपोर्ट पर उनकी वालदा और उनके वालिद साहब उनको लेने पहुंचे। तो उन्होंने देखा भाई रिसीव करने हमारे पेरेंट्स आए, तो उन्होंने बड़ा मुश्किल से पहचाना। उनकी वालदा बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की की शक्ल में दोशीदा पहचान लिया उन्होंने, और उनकी गोद में एक बच्चा था।
तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा अच्छा, सलाम दुआ हुई, बगलगीर हो गए और उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मम्मी पापा नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरी गोद में थे, इन्होंने कुछ ज्यादा दवाएं खा ली थी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब अफजल मगलोरी ने कोई दवा तो नहीं खाई, लेकिन फिर भी वो जवाब रखते हैं। और इसमें साबिर पाक का फैज है, साबिर पाक का फैज, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि इनका असल नाम अताए साबिर है और ये वहाँ के जो है वहाँ की समझ लीजिए कि सज्जादा नशीन भी हैं, वहाँ के मुर्शिद भी हैं और पूरी दुनिया से जो अदबी लोग आते हैं वो इनकी ही नुमाइंदगी में, इनकी क़यादत में वहाँ की ज़ियारत करते हैं और ये कबूली भी बनवाते हैं वहाँ पर। तो जनाब अफजल मंगलोरी ये तो इनका ताल्लुक दरगाह के हवाले से था, लेकिन शायरी में इन्होंने बेशुमार शोरा से दादो तहसीन हासिल की है। खासतौर से जो एक्सटेम्पोर शायरी होती है, इम्प्रोवाइज कर देते हैं लोग, फिलबदी जिसको कहा जाता है, उसमें तो इनका जवाब नहीं। पाकिस्तान के शोरा को तो ये निढाल कर देते थे वहां पर फिलबदी गजलें कह के। तो आइए जनाब अफजल मंगलोरी से हम गुजारिश करें, बहुत अच्छा तरन्नुम, लब तो हो सकते हैं, लहजा तो नहीं हो सकता, कोई बुलबुल तेरे जैसा तो नहीं हो सकता। जनाब अफजल मंगलोरी से मैं गुजारिश करता। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ताहिर सदर का खासतौर से इदरीस साहब को मुबारकबाद कि इतनी अच्छी महफिल आरास्ता की और बाकी आलमी मुशायरा और आलमी शोहरत याफ्ता में समझता हूँ कि आलमी सामीन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम ये सऊदी अरब और दुबई से अदर साहब और तमाम हजरात हैं, तो ये भी आलमी सामीन हैं। वक्त भी ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि तमाम हमारे सीनियर शोहरा अदर साहब, अरूफ साहब और निज़ामी साहब सब लोग तशरीफ़ फरमा है कि जो है आलम में गालिब दाने गालिब, वाह, सदर मोहतरम की नज़र जो है आलम में आलिम दाने गालिब, जो है आलम में गालिब दाने गालिब, गालिब दाने गालिब है वो मिन्नत कशे एहसान गालिब। वाह क्या बात है वो मिन्नत कशे क्या बात है भाई, एहसान गालिब, बहुत बड़ी बात की। और जो 200 साल से पहले है, 200 साल से अब तक मुसम्मम, वाह, जो 200 साल पहले थी मुसम्मम, जो 200 साल पहले थी मुसम्मम, वही कायम है अब तक शान गालिब। वाह 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 वाह, वही कायम है अब तक शान गालिब, शान गालिब। वाह। और जमाना फिक्रो मानी तोलता है, जमाना फिक्रो मानी, जमाना फिक्रो मानी तोलता है ऐसा मुस्तनद मीज़ान गालिब। क्या कहने हैं भाई बाबा, है ऐसा मुस्तनद मीज़ान गालिब। और खिले हैं फूल हर गुलशन के इसमें, खिले हैं साहब ये आपकी तरफ से, इसमें खिले हैं फूल हर गुलशन के इसमें, मुअत्तर हो गया ऐवान गालिब। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं बाबा, मुअत्तर हो गया ऐवान गालिब। वाह 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 वाह। दो एक गजल पेश कर देता हूँ जी, तो उसके बाद इजाजत। ये तो गालिब का सेहरा था जो अफजल साहब ने पढ़ा। नहीं, ये फर्जी था कि अलिफ के ताल्लुक से भी कुछ पैमाने गालिब में हो जाए, ऐवान गालिब में हो जाए हमारे। वाह, मोइन जयपुरी साहब सुनिएगा गजल का मतलब। दिल में मेरे तीर जफा छोड़ दिया है, दिल में मेरे तीर जफा छोड़ दिया, जफा छोड़ दिया है। क्या कहने, किस हाल में ए जान अदा छोड़ दिया है, किस हाल में ए जान अदा छोड़ दिया है। क्या बात, दिल में मेरे एक तीर
जफा छोड़ दिया है। शेर समात फरमाए इरशाद, क्योंकि नई गजल है, मीडिया के जरिए से भी पहुंचनी चाहिए। शेर समात फरमाए। वाह। शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी, शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता, शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी, शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी, राहों में तेरी नक्श वफा छोड़ दिया है। वाह 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 वाह। राहों में तेरी नक्श वफा छोड़ दिया है। किस हाल में ऐ जाने अदा छोड़ दिया है। वाह वाह वाह। शेर अर्ज करता हूँ इरशाद कि खो हमने किया अपनी तमन्नाओं का लेकिन, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। खो हमने किया अपनी तमन्नाओं का लेकिन, हाथों में तेरे रंग हिना छोड़ दिया है। वाह वाह वाह। हाथों में तेरे रंग हिना छोड़ दिया है। वाह। किस हाल में ऐ जाने अदा छोड़ दिया है। वाह। और शेर खास तौर से समात फरमाए। किस हाल में है जाने अदा छोड़ दिया है। वाह। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, वाह। अब जाए कहाँ कैसे, अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुकर्रर मुकर्रर। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है। वाह। दिल में मेरे एक तीर जफा छोड़ दिया है। और मक्ता समाज फरमाए कि बदली हुई साकी की नजर देखी जो अफजल, बदली हुई साकी की नजर देखी जो अफजल, हमने न पिया जाम भरा छोड़ दिया, हमने न पिया जाम भरा छोड़ दिया है। फिरोज भाई आपके हुक्म से फिर पढ़ रहा हूँ शेर। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा,
पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है। बहुत उम्दा। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया। हासिल गजल शेर था और शायद इसी गजल के लिए उन्होंने गजल बनाई हो।